ब्रज हमारे प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी की जन्मस्थली, वो जगह जहाँ श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं करी, जहाँ उन्होंने अपना पूरा बचपन व्यतीत किया। आज मैं आपको उसी संपूर्ण ब्रज की यात्रा पर लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए राधा नाम का आशा लेकर चलते हैं ब्रज की इस मानसिक यात्रा पर। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको इस मानसिक ब्रज यात्रा से वास्तविक ब्रज यात्रा का ही फल प्राप्त होगा। जब कभी भी आप वृंदावन से मथुरा या मथुरा से वृंदावन जाए तो कोशिश करें कि आपको सिटी बस मिल जाए। अगर सिटी बस मिल गए तो आपका ट्रैवल होगा सबसे चीपेस्ट होगा और सबसे ज़्यादा बढ़िया जाएगा। तो सिटी बस लेके हम निकल पड़ते हैं मथुरा की ओर और मथुरा में सबसे पहले हम आ जाते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। अब तो यहाँ पे बहुत भयंकर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इससे पहले आए तो ये सब नहीं पहले था, इससे पहले ये सब कतई नहीं था यहाँ पे, अब ये बन रहा है इधर। फिलहाल 2 साल में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है। अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन पीछे हो रहा है और आगे भी मतलब जो विवादित चीज़ें थी वो भी धीरे धीरे करके गायब हो ही जाएंगी। जब तक हम दर्शन करते हैं तब तक मैं आपको बताता चलूँ कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पे ना फ़ोन अलाउड है, ना कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं। तो उसके लिए आपको यहीं पे बने लॉकर्स में ये सब सामान जमा करना पड़ेगा। तो भैया जी श्री कृष्ण जन्मभूमि बहुत अच्छे दर्शन हुआ और साथ ही साथ एक हम लोगों को लेसन भी मिल गया। भैया जूते बहुत भयंकर चोरी हो रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में, तो आप कभी भी आओ लॉकर ले लो क्योंकि जूते अतः चोरी हो रहे हैं। हमारे साथ साथ 6-7 लोगों के और भी जूते चोरी हो गए। हम लोगों ने तो यही देखा कि भाई जहाँ हर लोग जूते रख रहे हैं वहीं जूते रख दो, पर इस चक्कर में बहुत लोगों के जूते गए हैं। आज कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने से एक सीख तो मिली कि जब कभी भी जूते लाओ तो एक शू बैग लाओ और जो तुम बैग बाहर जमा करते हो उसमें जूते डाल दो, वरना जूते जाएंगे चोरी हो। आज मतलब हमारे तो चोरी हुए, गणेश भाई के चोरी हुए नए जूते, उसके साथ साथ पूरे एक परिवार के जूते गए। मतलब 1-2 लोगों की जाने समझ में आते पूरे परिवार के जूते गायब। मतलब चोर भी देखता है कि भाई आओ लेते, पूरे परिवार के गायब करो। भाई लाइन से अगर जूते कहीं गायब हो रहे हैं सोचो उस परिवार की क्या भी नहीं होगी। मोजे पहन के जा रहे हैं। वो तो आंटी इतनी शरीफ थी कि आंटी के जूते नहीं ले गए, उनके पिताजी के मिल गए, मतलब आंटी के जो हस्बैंड थे उनके जूते मिल गए, बाकी किसी लड़के के जूते नहीं मिले। कभी भी आप मथुरा की गलियों में निकलेंगे आपको एक कचौड़ी नुमा इस आकार की एक डिश मिलेगी जिसे यहाँ बेड़ाई कहते हैं। मतलब अपने यहाँ कुर्ता कचौड़ी कहते हैं, इनके यहाँ बेड़ाई कहते हैं। भाई हर गली नाके में आपको जरूर मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। मतलब स्वाद में तो मथुरा व्यंजन का खाना वैसे भी बेस्ट है ही, सब आप बढ़िया जाएगा। मथुरा की गलियों में टहलते टहलते हमको एक कचौड़ी नुमा आकार की चीज दिखती है। जब पास जाते हैं तो पता चलता है ये तो मथुरा की मोस्ट फेमस बेड़ई है। तो अब हमने सोचा कि मथुरा आए हैं और सामने गरम गरम बेड़ई तली रही हैं, तो क्यों ना इनका भी स्वाद ले लिया जाए। और जब हम इन्हें खाते हैं भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब आज तक मैं बेड़ई का स्वाद भूल ही नहीं पाया, इतनी ज़्यादा अच्छी थी। तो अगर आप मथुरा आने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी खाने की लिस्ट में बेड़ई तो ज़रूर ऐड करें। कुरकुरी है, कुरकुरी तो है बढ़िया। भैया जी श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं श्री कंस किला देखने, क्योंकि अभी बाकी सारी जगह तो बंद होंगी, बाकी सारे मंदिर बंद होंगे। तो सोचा कंस किला ही देख लेते हैं कि कैसा है भाई। वैसे तो कंस किला अब तक सुरक्षित नहीं है, अभी बार बार में बनता रहा, वो फ्यूचर में बहुत सारे महाराजाओं ने जो बनवाया और आज कंस किला के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली अब हम लोग कंस का किला देखने जा रहे हैं। बहुत ढूंढने के बाद और लोकल्स से पूछने पुछाने के बाद और गलियों में भटकने के बाद अब कंस का किला दिखा। यहाँ भाई बंदर तो बहुत ज़्यादा है, तो फ़ोन तो मुझे लग रहा है बचा के रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कंस का किला, सामने यहाँ से पूरी मथुरा नगरी आपको दिख जाएगी। पुराने समय में तो यह कंस का किला हुआ करता था, लेकिन आजकल यह आरएसएस का कार्यालय बन चुका है, जिस वजह से कुछ टाइम तो यह बंद रहता है, पर साल के ज़्यादातर समय यह ओपन रहता है टूरिस्ट के लिए। तो भाई लोग अब हम पहुंच चुके हैं कंस का किला। अगर यहाँ के लोगों की माने तो यही है पुराना कंस का किला, जहाँ पे कंस यहाँ मथुरा में राज करा करता था। आज इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, आप कंफर्म तो नहीं कह सकते ये कंस किला ही है, पर शायद अंग्रेजों ने इसको वापस रिपेयर वगैरह कराया था, बनवाया था। उसके अलावा ओरछा के राजाओं ने भी इसे सही से बनवाया था। तो डेफिनेटली ये कंस का किला तो नहीं कहा जा सकता, पर बातें हैं कि यहीं पे कंस रहा करता था, यहीं कंस का किला हुआ करता था। अब आजकल एक और बड़ी समस्या जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा वह है हमारी यमुना मैया की गंदगी। आप यमुना मैया आप सबको पता है दिल्ली में कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदी है। एक और चीज़ जो मैं हर जगह देखता हूँ जिसका मुझे दुख है
वो है भाई, हर जगह तुमको देखा मिल जाएगा। अगर इस कैमरे में दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, शायद जूम इन करने पे दिखे। देखो मुक्कू लफ्ज़, ध्रुव, इधर ये अपराधिका लफ्ज़, फलाने ढिमकाने। भाई अगर तुम लोगों ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है तो ये सब मत लिखो कहीं भी जाओ। मतलब ये उस जगह की रिस्पेक्ट के लिए मत लिखो। अब आप कहीं भी जाओ तो उस जगह की ही रिस्पेक्ट कर लो भाई, ये सब मत लिखा करो। क्योंकि अब मान लो फॉरेन से कोई टूरिस्ट देखने आ रहा, क्या इंप्रेशन पड़ेगा अपने देश का उस पर कि भाई यहाँ से मुक्कू लफ्ज़, ध्रुव, मुक्कू लफ्ज़, ये फलाना ढिमकाना, इसका क्या फ़ायदा भाई। तो कंस का किला घूमने के बाद हम बढ़ चलते हैं मथुरा का मोस्ट फेमस घाट यानी कि विश्राम घाट देखने। अब आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि इस जगह को आखिर विश्राम घाट ही क्यों कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मामा यानी कि महाराज कंस का वध किया तो उसके बाद उन्होंने इसी जगह पे कुछ क्षणों के लिए विश्राम किया था, जिस वजह से इसका नाम आगे चल के विश्राम घाट पड़ा। विश्राम घाट पे कुछ देर समय व्यतीत करने के बाद हम आ जाते हैं मथुरा के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर। वैसे तो पूरे मथुरा में ठाकुर जी के बहुत से मंदिर हैं, पर इकलौता द्वारिकाधीश मंदिर ऐसा है जहाँ पर ठाकुर जी को राजा के रूप में पूजा जाता है। और यह मंदिर देखने में किसी राजमहल से कम भी नहीं लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मन मोह लेने वाले प्रभु के दर्शन होंगे। तो फिलहाल द्वारिकाधीश मंदिर में अच्छे दर्शन हो गए। हम लोग जा रहे हैं अपने रूम तरफ, वहीं पर थोड़ी देर रुकेंगे और आराम करेंगे, खाना पीना करके अब थोड़ा विश्राम करेंगे। तो सुबह सोए वगैरह तो आए नहीं। तो सुबह का बजा है 7 और हम निकल चुके हैं बरसाना धाम के लिए। अब यहाँ पे बस आसपास कहीं चाय देखेंगे और इलेक्ट्रिक बस करके सीधे बरसाना जाएंगे। तो बरसाना जाने के लिए आप बस सीधा अटल्ला चौराहे से पकड़ सकते हैं। हमारे घर से ये ज़्यादा ही पास में था, तो सीधे यहीं आ रहे हैं और आपको सिटी बस यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि ये सामने खड़ी है सिटी बस। वृंदावन में, मथुरा भर में ये सारी सिटी बस चलती है और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है अगर आप यहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं। तो वृंदावन से बरसाना जाने वाली बस का नंबर 7 है और ये बस हर आधे घंटे में आपको अटल्ला चुंगी से मिल जाएंगी। तो इन्हीं इलेक्ट्रिक बसों से हम निकल पड़ते हैं बरसाना धाम की ओर, जिसका किराया हम पे 70 रुपये पर पर्सन पड़ा। राधे राधे मित्रों, तो अभी हम फाइनली बरसाना पहुँच चुके हैं। अब हम परिक्रमा करेंगे बरसाना की, जो कि राधा रानी मंदिर से चालू थी। फिलहाल हमने ऑटो कर लिया है, सीधे यहाँ राधा रानी मंदिर। जब कभी भी अब बरसाना है तो ध्यान रखो, हमने तो अभी 10 रुपये लिए राधा रानी मंदिर के लिए। तो आप भी भाई उसी आप देख लेना कि कितना क्या है। अब हमने तो ऑटो कर लिया था, पर ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। मुश्किल से 200 से 300 मीटर दूर है बस अड्डे से यहाँ के, और सामने अगर आप पहाड़ी पे देख पा रहे हैं तो वहाँ है राधा रानी का मंदिर। हमारी लाडली जी का यह मंदिर भानुगढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 820 फीट है और यहाँ दर्शन के लिए आपको सीढ़ी से ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना होगा। तो हमारे सामने ही है राधा रानी का मंदिर। ये है राधा रानी का मंदिर, जिसे आपने देखा होगा कि पहाड़ी पे, वही है मंदिर सामने। और मंदिर में दर्शन करने से पहले हम वहीं एक बच्चे से लाडली जी के लिए भोग ले लेते हैं। वैसे यहाँ बरसाना आके मुझे एक और चीज़ का आभास हुआ कि भाई हर कोई बरसाना धाम नहीं आ पाता। जिसे लाडली जी स्वयं चाहती हैं वही बरसाना आके उनके दर्शन प्राप्त कर पाता है। और लाडली जी का यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि यह वही स्थान है जहाँ पर लाडली जी अपने पूरे परिवार के साथ निवास किया करती थी। तो चलिए अब हम चलते हैं राधा रानी के दर्शन करने। श्री जी के दर्शन करने के बाद मानो मेरा तो जीवन ही सफल हो गया हो। अहो भाग्य हमारे जो उन्होंने हमें इतनी कम उम्र में बरसाना धाम बुलाया और अपने दर्शन करवाए। श्री जी के दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि अब हम बरसाना धाम आए हैं तो क्यों ना इसकी परिक्रमा भी कर ली जाए। आखिर ये वही गलियाँ तो हुआ करती थी जहाँ पर राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ खेला कूदा करती थी। तो फाइनली हमारे राधा रानी के दर्शन अच्छे तरीके से हो गए। दर्शन के बाद हमने थोड़ी देर वहाँ बैठे समय बिताया और तुरंत ही सूर्य देवता की कृपा हो गई, जो सूरज की रोशनी भी बहुत अच्छी से निकल आई है। अब आगे बढ़ के हम सोच रहे हैं कि और जगह भी दर्शन कर लें और परिक्रमा कंप्लीट कर लें। परिक्रमा संपन्न करने के बाद मैं साथ साथ आपको दिखाता चलूँगा परिक्रमा मार्ग भी पूरा, और भी जगहें जो यहाँ पे बरसाना में हैं। ये साल 2024 का मेरा पहला सफ़र था और पहला ट्रैवल था,
और राधा रानी ने बुलाया। इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है कि उन्होंने अपनी नगरी में मुझे बुलाया। ऐसे वो बुलाती रहीं उनको। आप सभी भी जल्दी आएँ, बस कोशिश करना कि ठंड में ना हो। अक्टूबर नवंबर बेस्ट टाइम है, उस टाइम आ जाओ, या तो फिर पूरा साल है, आपकी इच्छा है आप इस टाइम भी आएँ। जिस टाइम भी आप आएँगे आपको नए नए एक्सपीरियंसेस ही मिलेंगे, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठंड का अपना अलग मज़ा है, गर्मी का अपना अलग मज़ा है। बस आनंद लीजिए और राधा रानी का नाम लेते रहिए। अब मैं आपको जो बरसाना धाम की परिक्रमा बता रहा हूँ, यहाँ से शुरू होती इन झीलों से और कुल 3 किलोमीटर की परिक्रमा, 3 से 4 किलोमीटर की परिक्रमा। जैसे जैसे हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको पता चल रहा है कि मेनली लोग जो मंदिर के अंदर थे वो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। अब आपको पता चला है भाई वीडियो के थ्रू, तो आप आएँ 3-4 किलोमीटर चल लें। अब ये भी नहीं है कि ज़बरदस्ती क्या परिक्रमा करेंगे, जो सामर्थ्यवान है वो परिक्रमा ज़रूर कर लें। पता चल गया भाई तो कर लो, क्या ही जा रहा है। आपको बस राधा नाम का जप करना है परिक्रमा के टाइम। बाकी जो भी गलियाँ हैं यहाँ कभी ना कभी तो राधा रानी जरूरी चली होंगी, यहाँ उनका वास है। आपको फील होगा जब आप यहाँ पे पैदल चलेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई ऊर्जा तो है। राधा नाम का आशा लेके हम अपनी बरसाना धाम की परिक्रमा शुरू करते हैं। सखी आई है, बच्चे घर आए हैं, यहाँ नमड़ी छोड़ी है। अच्छा। और यहाँ की चरण बंद है ठाकुर जी की, यहाँ से अच्छा, मटकी फोड़ी थी कृष्ण जी ने। अच्छा। ये कृष्ण जी का पहाड़ है, ये राधा रानी का पहाड़ है। परिक्रमा मार्ग पे हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को शंकरी खोर मिला है। यहीं इसी जगह पे श्री कृष्ण ने मटका फोड़ा था। ये सामने जो जगह है अभी यहाँ पर नंगे अभी यही तो है बरसाने की नेचुरल ब्यूटी। हम लोगों को नए नए लोग भी मिल रहे हैं, तो संभल के बस भाई चलना। कल हमारी बरसाने की परिक्रमा चली रही और हमको एक ऐसी जगह दिखी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी हम आए हैं गहवर वन, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यह वही वन है जहाँ पे राधा रानी अकेले में आया करती थी, या तो अपनी सखियों के साथ, मतलब दोनों। जब वह अकेली हुआ करती तभी वह यहाँ आती थी, और जब वह सखियों के साथ होती थी तभी वह आती थी। अब इस वन को बनवाने में द वेस्ट फाउंडेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये है द गहवर वन। अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। मैं तो बहुत सौभाग्यमय हूँ जो मैं ब्रज की यात्रा कर रही हूँ। अगर राधा रानी ना चाहती तो मैं ना यहाँ आ पाता, ना मैं आपको वो जगह दिखा पाता जहाँ पे श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ी थी। अब इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी बहुत बड़ी भूमिका है, जो इन्होंने ड्रिप इरिगेशन टेक्निक यहाँ पे देखिए पाइप पड़े हैं, वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कराए हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड से, ताकि हर वृक्ष को पानी मिल सके, किसी एक की जरूरत ना पड़े। तो अब गहवर वन के थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पास में यहाँ पे राधा सरोवर, जो कि ये रहा। ऐसा माना जाता है कि राधा सरोवर का निर्माण राधा जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था और वह प्रतिदिन यहाँ आकर स्नान किया करती थी, जिस वजह से इसका जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब कभी भी आप राधा सरोवर आएँ तो एक बार इसके जल से अपना आचमन जरूर कर लें। राधा सरोवर में दर्शन करने के बाद और आचमन करने के बाद हम अपनी परिक्रमा चालू कर देते हैं और फिर उसी स्थान पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू करी थी, और वहीं पहुँच के हम अपनी परिक्रमा संपन्न करते हैं। तो जितनी जल्दी आप बरसाना पहुँच जाएंगे उतनी ही जल्दी आपको दर्शन हो जाएंगे। हमने यहाँ के दर्शन कर लिए। दूसरा वाला मंदिर जानगढ़ वाला था वो बंद हो गया था, पर अगर आप जल्दी 9-10 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे तो वो मंदिर भी आप आराम से दर्शन कर लेंगे। फिलहाल 1-2 बज रहा है। कितना बज रहा है भाई? 12:30 बजे। और भीड़ देखो भाई। बरसाना धाम की परिक्रमा करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं नंदगांव की ओर, क्योंकि जो यहाँ का कीर्ति मंदिर है वो दोपहर में 12-12:30 बजे बंद हो जाता है। कंफर्म एग्जैक्ट तो नहीं पता हमको कितने बजे वो बंद होता है, पर यहाँ से लोकल से बात ये पता चला है कि अभी तो फिलहाल वो बंद हो गया। अब वो शाम को 4:30 बजे खुलेगा। तो तब तक क्यों ना हम नंदगांव हो आए, जो कि बरसाना धाम से 8 किलोमीटर दूर है। अब नंदगांव के बारे में आपको यह तो पता ही होगा कि यह वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने बचपन का ज्यादातर समय व्यतीत किया। जिस बीच श्री कृष्ण नंदगांव से लेकर बरसाना धाम जाया करते थे राधा रानी से मिलने, और राधा रानी बरसाना धाम से नंदगांव आया करती थी श्री कृष्ण जी से मिलने। नंदगांव पहुंच चुके हैं। ऑटो वाले ने बाहर रोड पे उतार दिया था। रोड से करीबन आधा किलोमीटर दूर नंद बाबा का मंदिर है। वहीं पर नंद बाबा का घर भी कहा जाता था। पहले वो नंद बाबा का घर भी हुआ करता था और अब वहाँ पे मंदिर बना दिया गया, क्योंकि यह मंदिर भी पहाड़ी पर बना हुआ है, जिस वजह से आपको यहाँ पर भी सीढ़ी चढ़ के ऊपर मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे। तो हम आ चुके हैं नंद बाबा के मंदिर में।
यहाँ नंदगांव के अंदर। अब मैं आपको चल के दर्शन कराता हूँ। लाइन में थोड़े लगने के बाद हमने दर्शन कर लिया, आपको दर्शन करा देंगे। फिलहाल हम इसकी छत पे आ गए हैं, यहाँ से बहुत बढ़िया दूर देखने को मिल रही है। उसके अलावा पूरा मंदिर का भ्रमण भी कर सकते हैं और परिक्रमा टाइप की मंदिर कर सकते हैं। बाबा से बात हुई तो बाबा बता रहे थे जब श्री कृष्ण यहाँ पे रहा करते थे तो यहाँ पे कुल 7-8 घर हुआ करते थे, और अब यहाँ पे कुछ 1000-2000 से ज़्यादा घर हो गए हैं। चलो भाई, नंदगांव में भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए और फिर यहाँ से हम वापस आ जाते हैं वृंदावन सिटी बस करके। अब वृंदावन पहुँचते पहुँचते हमको रात हो गई थी, जिस वजह से हम किसी मंदिर के तो दर्शन कर नहीं पाते। तो सोचा हमने क्यों ना आज हम वृंदावन धाम की परिक्रमा कर लें, जिसके लिए नंगे पैर बिना सोचे समझे हम निकल पड़ते हैं अटल्ला चुंगी की ओर और राधा नाम का आश्रय लेके हम वृंदावन की परिक्रमा शुरू करते हैं। राधे 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 राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भैया फाइनली हमारी जो परिक्रमा थी वृंदावन की 12 किलोमीटर की वो संपन्न हुई है अटल्ला चुंगी पे। यहीं से हमने चालू किया था, यहीं पे आके यात्रा संपन्न हुई है। पैर की हालत भी एकदम ज़बरदस्त है, राधा रानी की कृपा से हर चीज़ एकदम मस्त गई, परिक्रमा भी बहुत सही गई। रास्ते में कुछ लोगों ने कोशिश ज़रूर करी कि हमारा जो राधा नाम का जप था वो टूट जाए, पर वो टूटा बिल्कुल भी नहीं। परिक्रमा संपन्न करने के बाद हम वापस अपने घर आ जाते हैं और वहीं पे आकर आराम करते हैं। One day later. राधे राधे मित्रों, तो अब हम फाइनली वृंदावन पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको आगे वृंदावन धाम के दर्शन कराऊंगा और बाकी जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ ले चलूँगा। वृंदावन धाम की अपनी इस यात्रा की शुरुआत हम निधिवन से करते हैं। अब वैसे तो इस ब्रज की पवित्र भूमि में काफ़ी सारे वन हैं, लेकिन उन सभी वनों में निधिवन सर्वश्रेष्ठ वन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी व अपनी अनेक गोपियों के साथ रात में यहाँ लीलाएं रचते हैं, जिस वजह से रात में यहाँ आना वर्जित है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले वृंदावन पूरा ही वृंदा तुलसी से भरा हुआ था, जिस वजह से इसे वृंदावन का नाम प्राप्त हुआ। जस्ट अभी हमें दर्शन हुआ निधिवन के, मैं आप सभी को भी दर्शन कराता हूँ। तो जब कभी आप निधिवन आए तो यहाँ सेकंड नंबर गेट देख लो, सामने ही है राधा रमण मंदिर। थोड़ी दूर पे आपको पैदल चलना पड़ेगा, पैदल चल के आप दर्शन कर सकते हैं राधा रमण मंदिर के। उसके भी दर्शन आपको आगे चल कर आ रहा हूँ। तो जब कभी भी आप राधा रमण मंदिर आए तो ध्यान रखिएगा, सुबह 9 बजे मंदिर खुल जाता है और दोपहर 12 बजे तक खुलता है। दोपहर 12 बजे तक खुलता है, उसके बाद शाम को 5:30 बजे खुलता है। तो आप टाइमिंग मैच कर लीजिएगा, टाइमिंग के हिसाब से आएगा वरना आपको बंद मिलेगा। दर्शन करें गोपेश्वर महादेव के और महाकालेश्वर महादेव के। तो यहाँ पे पीछे गोपेश्वर महादेव है, उनकी फोटो वीडियो बनाना एग्जैक्टली मना, कतई मना कर रखा उन्होंने। तो वीडियो में आपको नहीं दिखा रखा, तो बहुत बढ़िया दर्शन। अब वृंदावन की कुंज गलियों में टहलते टहलते हमारी नजर एक ऐसे मंदिर पर पड़ी जहाँ तो कोई जा ही नहीं रहा था। तो ये देख के हमारा मन वहाँ जाने के लिए उत्सुक हो उठा। तो ये है श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, जहाँ पर हमको प्रभु के अत्यंत सुंदर दर्शन हुए। और अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो इस मंदिर में भी अवश्य आएं, क्योंकि यह मंदिर अभी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो अभी तो आपको यहाँ पे बहुत प्यारे दर्शन होंगे। भैया जी, इस मंदिर के भी बहुत ही भव्य दर्शन हुए। ये पहला मंदिर मुझे वृंदावन में दिखा था जिसमें कतई भी भीड़ नहीं थी, मतलब बहुत कम लोग आ रहे थे। यहाँ पे हम लोग भी आ गए, भगवान ने चाहा तो यहाँ मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि आगे कौन कौन जैसे मंदिर हैं जो अभी खुले होंगे, उनमें दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। तो यह मंदिर है श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। आप यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, बैठने की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे बनी है। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में अच्छे से दर्शन के बाद हम आ जाते हैं राधा रमण मंदिर, जो कि वृंदावन के तीसरे सबसे बड़े और प्रसिद्ध ठाकुर जी हैं। और इस मंदिर में जो कुछ भी ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है वह मंदिर के अंदर ही बनाया जाता है, बस दूध और शहद बाहर से आता है। उसके अलावा हर चीज़ यहाँ ही निर्मित होती है। इनका चूल्हा जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ तब से प्रज्वलित है और उसकी अग्नि आज भी यहाँ पर जल रही है, जिसकी मदद से आज भी इनका भोग व प्रसाद बनाया जाता है। अब जब कभी भी आप राधा रमण मंदिर आएंगे तो सामने एक बाबा इडली लगाते हैं, उनका स्टॉल है।
राधा रमन मंदिर के कतई सामने। आप यहाँ पे इडली जरूर ट्राई करिएगा। मैंने इतनी जगह वृंदावन में खाना पीना खाया, मुझे सबसे बेस्ट जगह लगी। मसाला मसालेदार तो एकदम मस्त खाना पीना। तो भैया जैसा आपको बताया था, आप मेरे हुलिये से पता कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है वृंदावन में। अब हम जा रहे हैं आगे प्रेम मंदिर की ओर। रिक्शे वाले ने पीछे उतार दिया था बाउंड्री पे ही, क्योंकि आगे पुलिस ने अलाउ नहीं कर रखा है रिक्शे वालों को। और अपना भी व्हीकल बहुत कम चल रहा है, बहुत कम ही लोग हैं जो खुद के साधन से आ रहे हैं, वो वृंदावन के लोग हैं, क्योंकि आउटर में ही पार्किंग बनी है, सब लोग अपना व्हीकल वहीं पार्क कर देते हैं। तो चलते हैं, आपको प्रेम मंदिर के दर्शन कराते हैं। अगर मेरी मानो तो जब आप बरसाना जाओ या गोकुल जाओ, तभी जब अटल्ला चौंगी से आपको इलेक्ट्रिक बस मिलती है, उसी से प्रेम मंदिर सुबह घूम लो, और शाम वाला देखना तो लौटते टाइम भी उसी से देख लो, क्योंकि वही बेटर रहेगा। एक इलेक्ट्रिक बस ही है जो आपको प्रेम मंदिर के सामने उतारती है। हमारे वृंदावन का यह प्रेम मंदिर पूरे विश्व भर में अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए मशहूर है, और इसका निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने 2001 में करवाया था। प्रेम मंदिर के अच्छे से दर्शन करने के बाद अभी हम बाहर से बैठे हैं, तो मैं कल सुबह भी आपको दिखाऊंगा कि कितनी कम भीड़ होगी। तो फिलहाल अभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हर बार कितना, इस बार भी हमने कैंटीन में मिठाई ऑर्डर किया भाई, हर जगह मिठाई टेस्ट करते हैं, क्योंकि वही एक अपनी स्पेशलिटी जो हम लोग हमेशा खाते पीते रहते हैं। छोला भटूरा तो बहुत ज़्यादा ही छोटा था। खाने से ज़्यादा कैलोरीज मिलती है, इतना ज़्यादा पैदल चलते हैं तो कैलोरीज भी तो हम लोग को चाहिए। बस तनिष भाई ने पूरा एक्सप्लेनेशन सही दिया। उसके अलावा छोला भटूरा भी था, तो भाई देख के उसे मतलब बस देख के हम लोगों ने कर लिया। छोटे छोटे भटूरे, बहुत छोटे छोटे। उनसे हमें इतनी ज़्यादा कैलोरी मिलती नहीं, जितनी हमें मात्र 25 रुपये में एक गुलाब जामुन खा के मिल गई। अब आखिरकार रसगुल्ले से किसका ही कल्याण हुआ है। तो जैसे ही हम प्रेम मंदिर से बाहर आते हैं, तो बगल में ही वहाँ पर एक भाई डोसा लगाए होते हैं, तो उनका डोसा ट्राई करते हैं, जो कि खाने में बहुत अच्छा था। तो जब कभी भी आप कहीं बाहर जाया करें, तो कोशिश करा कि आप लोकल फूड एक्सप्लोर करें, क्योंकि जब आप लोकल फूड एक्सप्लोर करेंगे, पहला तो आप लोकल लोगों को बेनिफिट देंगे, आप उनका रोजगार बढ़ाएंगे, दूसरा आपको नई नई चीज़ें खाने में भी ट्राई करने को मिलेंगी। बढ़िया है। Meanwhile, हमारी वीडियो में हमें डालना, बस आप हमारी वीडियो के लिए रिव्यू दीजिए, तो हम अपने तनिष भाई से रिव्यू लेंगे। हाँ, तो आराम से रिव्यू दीजिए आप। सिंपल है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, इसका प्राइस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मतलब बढ़िया है, वर्थ इट तो है। बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा, मतलब सादा है, बहुत टेस्टी है। अभी इंडिया के हमने डोसा खाया भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डोसा था। अगर आप कभी प्रेम मंदिर तरफ हो या स्कॉन तरफ हो, तो आपको भूख लगी हो तो एक बार ज़रूर खाइएगा। एक तो इनकी भी मदद हो जाएगी, दूसरा आपको भी खाना पीना बढ़िया रेट पे मिल जाएगा। later that night. अब इतना सब खा के किसी नॉर्मल आदमी का तो पेट पूरा भर जाएगा, पर शाम को टहलते टहलते हमारा तो पेट बिल्कुल ही खाली हो गया था, जिस वजह से शाम को हम सोचते हैं कि वृंदावन में आज यहाँ की आलू चाट ट्राई करी जाए, जो कि हर जगह से बिल्कुल अलग तरीके से बनती है। अब इस दुकान का जो कंप्लीट एड्रेस है वो ये है कि जब आप अटल्ला चौंकी के बस स्टैंड पे होंगे, तो उसी साइड वाले आप जब परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, जो DFC स्ट्रीट के अपोजिट में जो फुटपाथ टाइप का बना है, उसी पे भैया लगाते हैं। मैं शॉप की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। यहाँ की टिक्की और अपने साइड की टिक्की में ये अंतर, अपने साइड क्या करते हैं कि जो टिक्की कुरकुरी कर लेते हैं, उसके ऊपर मटर डालते हैं, फिर चटनी वगैरह डाल के, दही वगैरह डाल के कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, जो टिक्की है उसे कुछ लेते हैं, एकदम कैसे भरता बना लेते हैं, उसमें मटर डाल के मिला के तवे पे ही फिर अलग से देते हैं, फिर ऊपर से और चटनी डालते हैं। इस चक्कर में जो उसका स्वाद होता है वो भूल जाता है पूरा। The next morning. तो वृंदावन में प्रोबेबली आज हमारा सेकंड लास्ट डे है, तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट करके हम आ जाते हैं श्री जी की रसोई, यहाँ का सात्विक भोजन खाने। यहाँ भोजन करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसके बाद आप अंदर जाके खाना खा सकते हैं। यह श्री जी की रसोई ब्रेड फाउंडेशन द्वारा संचालित है, जिस वजह से यहाँ पर पूरा सात्विक भोजन आपको मुफ्त में मिलता है। बस यहाँ एक ही शर्त है कि आपको भोजन कभी व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि आपका यह भोजन किसी और के पेट में जा सकता है।
भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खाना था। इसकी लोकेशन अटल्ला चुंगी से 250 मीटर आगे, 250 या 300 मीटर आगे जब आप बांके बिहारी मंदिर में पड़ेंगे। एक बार आके ज़रूर आप यहाँ पे खाना ट्राई करें, मतलब आप आनंदोचित हो जाएंगे। इतना बढ़िया खाना, इतना सादा खाना, ना मसाले वाला ना वैसा, एकदम घर जैसा खाना। साथ में मीठे में गुड़ भी देते हैं। प्लीज़ एक बार जब भी आप वृंदावन आए एक बार खाना यहाँ जरूर खा लीजिएगा, और अगर हो सके तो डोनेशन भी कर दीजिए अगर एक्सेप्ट करते हैं। अब पेट पूजा करने के बाद हम बढ़ चलते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने, जिनको यहाँ पर कुंज बिहारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका यह मंदिर वृंदावन की कुंज गलियों में स्थित है। मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार दिख रही होगी। मंदिर में दर्शन करने के लिए हम तो 1-2 घंटे पहले ही आ गए थे, क्योंकि हमको तो आइडिया था कि वृंदावन में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। अब अगर आपको चैन सुकून से बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो आप सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करें या तो आप रात तरफ दर्शन करें, क्योंकि ये 2 ही टाइम होते हैं जब भीड़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बीच में अगर आप शाम या दोपहर में दर्शन करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करने को मिले। मंदिर के कपाट खोलते ही भक्तों का उत्साह देखने योग्य होता है। और अगर आप वृंदावन 1 से 2 बार आ चुके हैं तो आपने एक चीज़ यहाँ पे जरूर नोटिस करी होगी कि यहाँ पर प्रभु के दर्शन करने से पहले 1-2 सेकंड के लिए पर्दा कर दिया जाता है। तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि एक समय यहाँ पर राजस्थान की महारानी आई थी, तो उनकी भक्ति देख के प्रभु इतना ज़्यादा खुश हो गए कि प्रभु उनके साथ चल पड़े थे। इसी वजह से आजकल यहाँ पे जो पंडित लोग होते हैं वो हर 1-2 सेकंड में पर्दा कर देते हैं, ताकि प्रभु किसी के साथ चल ना पड़े और उनके यहाँ साथ में पहुँच ना जाए। भाइयों अभी दर्शन हुए हैं श्री कुंज बिहारी जी के। मंदिर का मैंने बहुत ज़्यादा ही खराब है। इससे पहले आए थे तो तभी भी ठीक दर्शन होते, इस बार तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऊपर से लोग इतना ज़्यादा धक्का देते हैं, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। अगर मंदिर का मैनेजमेंट जाए तो बढ़िया दर्शन हो सकते हैं, पर नहीं भैया, कुछ बढ़िया दर्शन हो ही नहीं पाते। इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि बंदा दर्शन ही ना कर पाए। तो जब आखिर का दर्शन करता है तो और प्रेशर आता है आगे बढ़ने का फिर दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। मंदिर का प्रशासन थोड़ा अच्छा हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें शुद्ध हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। जैसे कि आदमी को आराम से दर्शन हो, प्रेशर ना बने, पीछे से धक्का मुक्की होती है वो बंद हो जाए, लाइन में लगो, बाहरी लाइन में लगा दो, एक एक करके यहाँ सबको अंदर भेजो, सिक्योरिटी चेक कर लो ये तरीके से जैसे प्रेम मंदिर में होता है, तो आराम से बढ़िया दर्शन हो सबको। तभी हम जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, क्योंकि वो भी एक बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है यहाँ वृंदावन में। आप जब कभी भी आए उनके भी दर्शन कर लें। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। अब अगर आप प्रेमानंद जी महाराज को बहुत समय से सुन रहे हैं तो आपको तो इस मंदिर के बारे में पता ही होगा, क्योंकि स्वयं प्रेमानंद जी महाराज भी राधा वल्लभ समुदाय से हैं। राधा वल्लभ जी मंदिर में भी आपको बांके बिहारी जी इतनी ही भीड़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ के बारे में एक और चीज़ कही जाती है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, अर्थात राधा वल्लभ जी के दर्शन अति दुर्लभ है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक बार शांति से प्रभु से कामना करिएगा कि प्रभु आपको उनके दर्शन प्राप्त कराएं। अहो भाग्य हमारे जो हमको आगे लग के लाइन में सबसे प्यारे दर्शन हुए, और प्रभु की कृपा से मैं भी आप सभी को दर्शन कराता हूँ। अब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं श्री रंगनाथ मंदिर में दर्शन करने। यह पूरा मंदिर साउथ ऑफ इंडिया के मंदिरों के स्टाइल में बना है, जिस वजह से आपको गर्भगृह के दूर से ही दर्शन होते हैं। साथ ही साथ जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ आरती हुई थी, जिस वजह से हमको प्रभु के तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, साथ ही साथ प्रसाद भी ग्रहण करने का मौका हमको मिला। प्रभु की कृपा से हमको बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, साथ ही साथ हमको यहाँ का प्रसाद भी ग्रहण करने को मिला। तो जब कभी भी आप आए तो कोशिश करें आप सुबह में आए, ताकि आपको दर्शन अच्छे से हो। साथ ही साथ आप आरती के समय आएंगे तो आपको यहाँ का प्रसाद भी ग्रहण करने को मिलेगा। अब शाम का भोजन करने हम आ जाते हैं सेठ आनंद राम जयपुरिया धर्मशाला, जहाँ आपको पूरा सात्विक भोजन मिलता है, और यहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने और उनको पैसा जमा करने के बाद हम ले लेते हैं टोकन, और भाई यहाँ भोजन करके मेरा मन और मेरा पेट दोनों ही संतुष्ट हो गए। सच में खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और यहाँ भी आपको भरपेट खाना मिलता है। लेने के बाद आपको सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे इनका भोजनालय है। अब मैं आपको खाना खा के रिव्यू दूंगा कि खाना वर्थ इट है, कैसा है। मैंने तो बहुत सुना है खाने के बारे में। अब भोजन करते करते हमारी बात पड़ोस में बैठे हुए दादा से हुई, जिन्होंने हमसे हमारे बारे में पूछा और अपने कुछ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, और हमसे भी पूछा मैं कहाँ कहाँ घूम चुका हूँ, वह मैं क्या कर रहा हूँ। बात करते करते उन्होंने अपने पिताजी का जिक्र किया और हमको उनसे रिलेटेड कुछ बातें बताई, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखा रहा हूँ। नमस्कार, मैं सत्येंद्र दवे, बड़ौदा, गुजरात से। हम यात्रा करने निकले और ये बच्चे हमको मिले। इनको देख के मुझे हमारे पिताजी की याद आई। वो भी ये कहा करते थे कि भगवान ने हमें इस पृथ्वी पे, ये इसमें जो ये सुंदर पृथ्वी बनाई है,
उसकी यात्रा करने के लिए भेजा है। तो कई बार हम एक ही स्थान पे जम जाते हैं और ये सोचने लगते हैं ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये सब मेरा है। इधर कुछ भी आपका नहीं है, सिर्फ परमात्मा का साथ, परमात्मा की कृपा और परमात्मा के दर्शन, ये कर्म ही आपका है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। फिलहाल हमने भोजन कर लिया। भोजन खाने में ही बहुत ज़्यादा अच्छा था, एकदम खा के मन बिल्कुल आनंदोचित हो गया, एकदम तृप्त हो ज़्यादा गया। सात्विक भोजन था। सबसे ज़्यादा वृंदावन में आपको सात्विक भोजन यहीं पे मिलेगा और प्राइस को जस्टिफाई भी करता है। 180 रुपये एक आदमी का टैरिफ है, लेकिन वो जस्टिफाई भी करता है बिकॉज जो खाना है वो शुद्ध देशी घी में निर्मित है और साथ में रोटी में भी घी लग के आता है। और ऐसा नहीं है कि आपको देने में कतराएंगे, बार बार आपको देंगे बिल्कुल घर की तरह से। घर में नहीं मम्मी लेके आती है, बिल्कुल वैसे सीन है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना था। साथ में हमको एक दादा मिल गए जो बड़ौदा से आए थे, उन्होंने अपना शेयर करके किया, उनके पिताजी ने कहा। फिलहाल हम जा रहे हैं टल्ला चुंगी, जहाँ पे हम विश्राम करने के लिए रुके हैं। भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपको सफ़र में कोई अच्छे अच्छे लोग मिले और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आज वृंदावन में इतने दिनों में पहला दिन गया जब खाना पीना खा के मन संतुष्ट हो गया। भाई सुबह श्री जी की रसोई में हमने खाना खाया, शाम को यहाँ पे संत जयपुरिया धर्मशाला में खाना खा के मन एकदम आनंदोचित हो गया। तो अटल्ला चुंगी से ऑटो करके हम आ जाते हैं इस्कॉन मंदिर, जिसके बाहर मत्थे पे हम लगवा लेते हैं चंदन और टीका। इस मंदिर का निर्माण स्वयं इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपदा जी ने करवाया था, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा मंदिर नहीं था जहां प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति की पूजा करी जाती हो। साथ ही साथ यह वह भी जगह है जहाँ पे प्रभुपदा जी ने अपनी समाधि ली थी, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। मंदिर के अंदर आपको प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। साथ ही साथ आपको प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी के भी दर्शन होते हैं। तो जब कभी भी आप यहाँ आए तो एक बार कुछ क्षण के लिए यहाँ पर बैठकर समय जरूर व्यतीत करें, क्योंकि इस्कॉन में जो आपको शांति मिलेगी शायद ही आपको वह किसी और मंदिर में मिले। यह मेरा दूसरी बार किसी इस्कॉन मंदिर का भ्रमण था। भाई इस्कॉन मंदिर में एक अलग प्रकार की ही एनर्जी फील होती है। मैं इससे पहले प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर गया था, वहाँ भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मैं आया हूँ सीधे वृंदावन के इस्कॉन मंदिर। जब कभी भी इस्कॉन मंदिर आता हूँ, प्रभु के साथ एक अलग ही एनर्जी फील होती है। आप जब कभी भी वृंदावन आए, इस्कॉन मंदिर आना। तो ये तो आपने मेरे साथ बैठ के संपूर्ण दर्शन करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।